तो इसके पहले हम लोग बच्चों क्या पढ़ चुके थे, पद क्या होता है और पद के गुणांक क्या होते हैं, सजाती पद क्या होते हैं, विजातीय पद क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया था नहीं बताया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चनों में से हम लोग देखेंगे कि सजाती पद कौन है और विजातीय पद, क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम लोग को पता नहीं चल पाएगा कि क्या होता है सजाती पद और क्या होता है विजातीय पद। अभी तक हम लोग पिछले क्लास में क्या सीखे थे, पिछले क्लास में लोग सिर्फ सीखे थे कि पद होता क्या है, उसमें से सजाती पद क्या होते हैं, विजातीय पद क्या होते हैं, और हम लोगों ने पदों के गुणांक और घात के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उन क्वेश्चनों में से हमें सजाती और विजातीय पद को क्या करना रहेगा, छांटना रहेगा। तो देखिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से उन युग्मों को लिखिए जिनमें समान पद हैं। यानी यहाँ पर कुछ आपको पेयर दिया गया है, कुछ जोड़ा दिया गया है, उनमें आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा समान पद का है और कौन सा जोड़ा असमान पद का है। बात समझ में आई नहीं? तो देखिए मैं आप लोग को बताया था कि समान पद क्या होते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए। समान पद वे होते हैं बच्चों जिनमें चर और चर की घात क्या होती है, समान होती है। अगर चर और चर की घात अलग अलग है तो वे कौन से पद हो जाएंगे, असमान पद हो जाएंगे। बाकी आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, बस दो चीज से मतलब, किससे किससे, चर और चर की घात। चर और चर की घात अगर समान है तो पद क्या है, समान, और अगर अलग अलग चर और चर की घात है तो पद समान नहीं। बाकी आप लोग को आलतू फालतू से कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 8x और माइनस का 7x। क्या क्या बच्चों है, 8x और माइनस का 7x। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें चर कौन है बच्चों, x, और इसमें भी चर कौन है, x। चर तो दोनों में समान है। अच्छा यहाँ पर चर की घात कितनी है बच्चों, a। मैं आप लोग को बताया था जहाँ पर कोई घात नहीं है तो ये वहां पर कितनी घात होती है, a। और यहाँ पर भी तो चर की घात 1 है। अब बाकी यहाँ माइनस है या नहीं है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, उसमें हमसे मतलब नहीं है। बस दो चीज, चर और चर की घात। बताओ बच्चों चर क्या है, x। इसमें चर क्या है, यहाँ पर चर की घात कितनी है, यहाँ पर चर की घात कितनी है। तो चर और चर की घात समान है कि नहीं। तो ये बताओ बच्चों सजाती पद है कि नहीं है। ये पद कौन सा पद है, सजाती पद। हाँ ये सजाती पद है, इस पर सही का ट्रिक लगा देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। चलो बच्चों अगला देखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों लिखा है 40x और 40y। क्या बच्चों, 40x 40y। अब जरा गौर से देखिए तो यहाँ पर चर कौन है बच्चों, x, और दूसरे वाले पद में चर कौन है बच्चों, y। अब देख लीजिए यहाँ पर तो चर ही अलग अलग है। क्या बच्चों हम इसको सजाती पद कहेंगे, क्योंकि मैं आप लोग से क्या कहा था, चर और चर की घात क्या रहनी चाहिए, समान। और यहाँ पर जरा गौर से देखिए तो एक में चर x है, दूसरे में चर क्या है, y। लेकिन घात तो समान है। देखिए इसकी घात 1, इसकी घात 1, लेकिन हमको घात और चर दोनों देखना रहता है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बराबर बच्चों, चर। और यहाँ पर सिर्फ घात बराबर, सॉरी यहाँ पर सिर्फ क्या बराबर है, घात। चर दोनों की क्या है बच्चों, अलग अलग। चर दोनों की क्या है, अलग अलग। इसलिए क्या बच्चों ये सजाती पद होंगे, ये सजाती पद नहीं है। इसको कट कर दीजिए, ये सजाती पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3x² y। क्या बच्चों, 3x² y। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, यस सर। दूसरा क्या है, -7x² y। क्या बच्चों, -7x² y। जरा गौर से पहचान कीजिए। अच्छा बच्चों जरा देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, तो दूसरे वाले में देखो बच्चों x की पावर 2 है कि नहीं, यानी x² इसमें भी और x² दोनों में है। यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। इसके घात 1 और इसके घात 1। क्या आप लोग को देखने से नहीं लग रहा है कि चर और चर की घात समान है। x के घाते 2 इसमें, x के घाते 2 इसमें, y इसमें, y इसमें। तो बताओ बच्चों चर और चर की घात समान है कि नहीं है। तो आप इसे क्या कहोगे, सजाती है कि विजाती, सजाती। तो ये सजाती पद है, इसलिए सही का ट्रिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, 19ab। क्या बच्चों, 19ab और माइनस का 6b। क्या बच्चों, 19ab और माइनस का 6b। अब जरा गौर से देख लीजिए इसको बच्चों, तो 19 और a और क्या, b। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें कितने चर हैं बच्चों, 2। कौन कौन, a और b। लेकिन उसका जो पड़ोसी वाला है जरा उसको जरा देखिएगा, तो इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, a। अरे सॉरी बच्चों, इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है, b। क्या इसमें a दिख रहा है, सर। तो क्या बच्चों इसको आप सजाती पद कहोगे, नहीं सर, क्योंकि चर इसमें समान नहीं है। एक में a है, दूसरे में a नहीं है। बस और कुछ नहीं देखना रहता है। क्या बच्चों, बस दो चीज, चर और चर, सॉरी सिर्फ आपको दो चीज देखना रहता है। क्या बच्चों, चर और चर की घात। अगला देखिए बच्चों क्या है, 4a²। ध्यान दीजिएगा कितना बच्चों, 4a²
कॉमा 4b स्क्वायर। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पर क्या है a और यहाँ पर क्या है b। क्या दोनों में चर समान है? इसमें a है और इसमें b ने। घात को देखिए, घात समान है क्या नहीं? इसकी घात 2 और इसकी घात 2, लेकिन इसमें a है, इसमें क्या है b। अब बताओ बच्चों सजाती पद है कि विजाती? इसको भी कट कर दीजिए क्योंकि वो क्या है विजाती। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, a स्क्वायर b क्या बच्चों? a स्क्वायर b और 3a स्क्वायर bc क्या बच्चों? 3a स्क्वायर bc। अच्छा देखो बच्चों a स्क्वायर है कि नहीं इसमें? उसके पड़ोसी वाले में a स्क्वायर है, इसमें भी है कि नहीं? इसमें भी है कि नहीं? अच्छा बच्चों इसमें c है ने, परंतु क्या इसमें c है? नहीं सर। क्या आप लोग को दिख रहा है कि चर समान है? इसलिए इसको सजाती कहेंगे कि विजाती? अर्थात ये भी सजाती नहीं, इसलिए क्या कर दीजिए कट। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमको सिर्फ 2 चीजें देखनी होती है, चर और चर की घात। बाकी हमको आलतू फालतू से कोई मतलब नहीं है। अगर चर और चर की घात समान है तो वह पद क्या है? सजाती। और अगर चर और चर की घात अलग अलग है तो वह पद क्या होगा बच्चों? विजाती। यहाँ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। मैथ जो है प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट होता है, ठीक बच्चों? आगे देखिए, कह रहा है कि समान पदों को पहचान कर लिखिए। अब तक हम लोग को पता करना था कौन सजाती है और कौन विजाती। अब इसमें से कुछ पद दिए हैं, उसमें से जो सजाती पद हैं उन्हें छांट करके हमें क्या करना है? लिखना है। आइए देख लेते हैं बच्चों। पहला बच्चों देखो क्या है? 4xy। क्या है बच्चों? 4xy। तो हमको तो सिर्फ चर देखना होता है, अर्थात xy। चलिए खोजते हैं xy। अच्छा बच्चों यहाँ पर भी तो xy दिख रहा है ना, लेकिन क्या ये दोनों समान है? क्योंकि मैं कहा था घात भी देखते हैं ना। यहाँ पर देखिए x की घातें कितनी है? 2 और यहाँ पर बच्चों x की घातें कितनी है? अब बताओ बच्चों घात समान है क्या? देखो चर समान है, x x y y, लेकिन घात समान है। तो क्या हम इन दोनों को सजाती कहेंगे? मतलब इसके कास्ट का कोई नहीं मिला, इसके जैसा जात वाला अभी तक कोई नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो बच्चों यहाँ पर देखते हैं। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पर 3-3yx है। क्या बच्चों? -3yx। जरा चर पर ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर चर कौन कौन है? y और x। क्या बच्चों है? y और x। अच्छा यहाँ पर देखो पहला वाला जो है इसमें भी तो आपको y और x दिख रहा है। भले वो आगे पीछे हो उससे मतलब नहीं है, बस वो रहने चाहिए और उसकी घात भी समान रहनी चाहिए। जरा गौर से देखो बच्चों, x y, तो यहाँ पर भी तो x y आपको दिख रहा है। इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी भी घात 1 और इसकी भी घात 1। क्या मैं इन दोनों को सजाती नहीं कर सकता हूँ? और खोजिए और खोजिए। अच्छा बच्चों चलो इसमें देखते हैं क्या ये दोनों। अच्छा बच्चों इसमें भी तो x y दिख रहा है ना, देखो बच्चों x y, लेकिन यहाँ पर y घात कितना है बच्चों? 2। तो हमको खोजने से ये और ये दोनों कौन कौन बच्चों? 4xy और -3yx दोनों समान दिख रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि 4xy, -3yx क्या होंगे बच्चों? सजाती। क्या होंगे? सजाती। अच्छा अब इन दोनों में जरा कंपेयर कीजिए कि ये दोनों सजाती हैं कि नहीं, जो बचे हुए हैं। ठीक बच्चों, चलो देखते हैं बच्चों। x के घाते कितना है बच्चों? 2 और क्या है बच्चों? y। और यहाँ पर देखिए कितना है? x और y घाते क्या है? बहुत ज्यादा कंफ्यूज में होंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा दोनों में क्या अंतर है। स्पष्ट दिख रहा है अंतर। यहाँ पर x के घाते कितना है बच्चों? 2, लेकिन यहाँ पर x के घाते कितना है? 1। यहाँ पर y घाते कितना है बच्चों? 1 और यहाँ पर y घाते कितना है? 2। क्या दोनों में घात समान है? क्या हम इन दोनों को सजाती पद कहेंगे? तो मैं सजाती पद को यहाँ पर क्या कर दिया? छाट करके लिख दिया। बस आपको ध्यान देना है चर और चर की घात। अगर आपको सजाती विजाती पता चलेगा तभी आप उसका जोड़ और उसका घटाना कर पाएंगे। जब आपको सजाती और विजाती पता नहीं चलेगा तो आप जोड़ और घटाना करेंगे कैसे? क्योंकि जब बच्चों हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं ना, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि दोनों सजाती हैं कि नहीं। तो आपको स्पष्ट रूप से पता रहना चाहिए कि सजाती और विजाती की पहचान कैसे की जाती है। अगला बच्चों देखते हैं, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। क्या करना है बच्चों? हमें सजाती पद को छाट करके क्या करना है? लिखना है। आगे देखते हैं बच्चों। पहला देखिए, इसके जैसा खोजते हैं, इसके कास्ट की खोजते हैं, इसके जैसा जात वाला खोजते हैं। चलिए इसके जैसा जात वाला खोजते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी जात कैसी है? a² bc। क्या बच्चों? a² bc। आइए चलिए खोजते हैं इसके जात वाला कोई मिल रहा है कि नहीं। इसकी जात वाला कौन रहेगा? जिसमें a रहेगा, b रहेगा, c रहेगा और a के घाते कितना रहेगा बच्चों? 2, b के घाते कितना रहेगा? 1 और c के घाते कितना रहेगा? 1। तो चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पर देखो। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखो c है कि नहीं है? और c के घाते 1 है कि नहीं है? अच्छा मिल गया c। और a यहाँ पर है कि नहीं है? और a के घाते 2 है कि नहीं है? और b है कि नहीं है? आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, बस चर और चर की घात मिलना चाहिए। बाकी आगे रहे पीछे रहे उसमें से कोई है
वो पद और उसकी घात भी समान रहनी चाहिए। तो ए स्क्वायर इसमें भी है और ए स्क्वायर इसमें भी है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी क्या है इसमें भी है, और उनकी घात भी क्या है बच्चों समान है। इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है सजातीय पद। अच्छा इतना ही रुकेंगे नहीं और आगे खोजने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कोई और मिल जाए। अच्छा बच्चों इसके नेक्स्ट वाला जो पद है उसको जरा देखिए, -5/2, -5/2 ए तो मिल गया और यहाँ पर बी भी मिल गया और यहाँ पर सी भी मिल गया, लेकिन घात को भी तो देखना है। यहाँ पर बच्चों ए की घाते 1 है, जहाँ पर कोई घात नहीं वहां पे एक घात होती है, तो यहाँ पर ए की घाते 1 है, यहाँ पर ए की घाते 2 है, अर्थात हम कहेंगे कि ये दोनों सजातीय पद नहीं है, क्योंकि इन दोनों में ए की घात समान नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा इसके बाद वाला चलिए देखते हैं, इसके बाद वाला देखते हैं वो सजाती है कि नहीं है। अच्छा बच्चों यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है और बी है और क्या है बच्चों सी है। ए स्क्वायर यहाँ पर है, ए स्क्वायर यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और सी भी क्या है यहाँ पर। तो बताओ बच्चों यहाँ पर खोजने पर आपको कितने सजातीय पद मिल रहे हैं? 3। एक सजातीय पद ये है, एक सजातीय पद ये है और एक सजातीय पद ये है। तो इनको लिख लीजिए 7a² bc -5/2 abc स्क्वायर, सॉरी ये नहीं है, -3ca² b और -4/3 cba का स्क्वायर। ये क्या है बच्चों सजातीय पद। क्यों? क्योंकि इन सब में चर और चर की घात क्या है समान। तो अब तो आप लोग को सजातीय और विजातीय पद की पहचान करने आ गया होगा। बस दो चीज देखते हैं, चर और चर की घात। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें हम लोग पद के गुणांक की बात करेंगे कि पद का गुणांक क्या है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे पद के गुणांक, पद का क्या गुणांक होता है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि पद का गुणांक होता क्या। क्योंकि जब हम लोग जोड़ेंगे या घटाना सीखेंगे तो उसमें हम लोग के पद के गुणांक को ही जोड़ना रहता है और पद के गुणांक को ही क्या करना रहता है घटाना। तो जब आपको पता रहेगा कि पद का गुणांक क्या होता है तभी आप उसको जोड़ा और घटा पाएंगे ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में प्रत्येक पद का आंकिक गुणांक लिखिए। और मैं इसके पहले ही बता चुका हूं कि पद के साथ जो नंबर होता है पहले उसके गुणित रूप में उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों पद का गुणांक। आइए देख लेते हैं। जैसे देखो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला पद क्या है एक्स वाई, क्या है बच्चों पहला पद जरा देखिए तो क्या है एक्स और वाई। अब इसके साथ जो नंबर गुणे में रहेगा, इसके साथ जो नंबर क्या रहेगा गुणे में, वही इस पद का क्या कहलाएगा गुणांक। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि इसके पहले कोई भी नंबर गुणे रूप में नहीं है, तो मैं आप लोग को बताया था कि जहां पर कोई भी नंबर गुणे के रूप में नहीं रहता है वहां पर एक क्या रहता है छिपा रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पद का गुणांक कितना है, अर्थात इस पद के साथ कौन सी संख्या गुणे के रूप में है, तो इस पद के साथ गुणे के रूप में कौन संख्या है बच्चों ए, तो इस पद का गुणांक कितना हो जाएगा ए। तो यहाँ से हमको पता चल गया इस पद का गुणांक कितना है 1 है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो -6yz हमारा पद क्या है -6yz और हमें क्या लिखना है पद का गुणांक। तो इस पद में आप लोग को दिख रहा होगा गुणे के रूप में कौन सा नंबर है माइनस का 6। हमेशा गुणांक को चिन्ह के साथ लिखते हैं, हमेशा गुणांक को कैसे लिखते हैं चिन्ह के साथ। तो बताओ बच्चों इस पद का गुणांक आपको कितना दिख रहा है -6, तो चिन्ह के साथ लिखेंगे -6। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह से बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या है 7abc। अगला हमारा पद क्या है बच्चों 7abc। अब इस पूरे पद में आप लोग को दिख रहा होगा कि गुणे के रूप में जो संख्या है वो कितना है बच्चों 7। तो इस पद का गुणांक कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पद पर देखते हैं। तो हमारा अगला पद क्या है बच्चों -2x के घाते 3 y के घाते 2 और कितना है बच्चों z। अब देखिए इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कौन सी संख्या गुणे के रूप में, हमें घात से नहीं मतलब है बच्चों, ये जो होता है ऊपर वाला वो क्या होता है घात, और गुणांक क्या होता है जो उसके पहले नंबर होता है, जो उसके पहले संख्या होती है वह गुणांक कहलाती है। तो इस पद में गुणांक कितना है बच्चों -2। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों x²। अब देखिए x² में भी आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा होगा, तो क्या इसका कोई गुणांक नहीं होगा? उसका गुणांक कितना होगा बच्चों a, क्योंकि जहां पर कुछ नहीं वहां पर कितना होता है a। अच्छा यहाँ पर देखिए बच्चों -7x²y कितना है बच्चों -7x²y। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा इस पद का गुणांक कितना है बच्चों -7। अच्छा बच्चों अगला देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5xy का स्क्वायर, क्या दिख रहा है बच्चों 5xy का स्क्वायर। और मैं अगर बच्चों पद के गुणांक की बात करूं तो यहाँ पर पद का गुणांक कितना है 5। तो इस प्रकार से आज की हम लोग की टॉपिक कंप्लीट हुई। क्या क्या बच्चों
पद की पहचान करना, सजाती पद और विजाती पद की पहचान कैसे की जाती है, और पदों का गुणांक क्या होता है। जब आपको दो चीजें स्पष्ट रूप से आ जाएगी, क्या क्या, पद की पहचान करना, सजाती पद और विजाती पद, और पदों का गुणांक, तब हम लोग सीख पाएंगे जोड़ और घटाना। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं? आज की क्लास संपन्न हुई। ठीक।